दर्शकों, मैं सिद्दत आपके साथ और आप देख रहे हैं सुहाना सफर। मुंबई की नगरी काफी भागदौड़ भरी है, लेकिन मुंबई में एक ऐसी दरगाह है जहां लोग अपनी दुआओं मुरादों को पूरा करने आते हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं हाजी अली दरगाह की, जहां पर हर धर्म के लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन दरगाह का निर्माण कैसे हुआ, कैसे समुद्र के बीच दरगाह बनाई गई और कौन थे यहाँ के बुखारी, आइए देखते हैं सुहाना सफर की एक खास पेशकश। बाबा हाजी अली शाह बुखारी की दरगाह पूरे विश्व के श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है। इस दरगाह पर सभी धर्मों के लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए बाबा से मन्नत मांगते हैं। ये दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव के प्रसिद्ध है। दरगाह से युक्त ये मस्जिद मुंबई के वर्ली समुद्र तट के छोटे से द्वीप पर स्थित है। शहर के मध्य में स्थित ये पवित्र दरगाह मुंबई की मान्यता प्राप्त सरहद है। सुन्नी समूह के बरेवली संप्रदाय द्वारा इस मंदिर की देखरेख की जाती है। संत हाजी अली और उनके भाई अपनी माता की अनुमति से भारत आए थे। वे भारत में मुंबई के वर्ली इलाके में रहना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद उनके भाई अपने मूल निवास स्थान को लौटने लगे। तब संत हाजी अली ने अपनी माता के नाम एक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मैं अब स्थायी रूप से यहाँ पर रहूँगा और इस्लाम का प्रचार करूंगा, इसलिए मुझे क्षमा करें। अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपने अनुयायियों और लोगों को ज्ञान और इस्लाम की शिक्षा दी। सम्मानित मुस्लिम सूफी वली संत हाजी अली की दरगाह की स्थापना 1631 ईस्वी में की गई थी। इसका निर्माण हाजी अली उस्मान रंजीकर, जो कि तीर्थ यात्रियों को मक्का ले जाने वाले जहाज के मालिक थे, ने कराया था। हाजी अली एक धनी मुस्लिम व्यापारी थे। उन्होंने अपनी मक्का की तीर्थ यात्रा से पहले सारे धन को त्याग कर दिया। मक्का की यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी ही मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनका शरीर, जो कि एक ताबूत में था, बहते हुए मुंबई वापस आ जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार संत हाजी अली की दरगाह स्थल पर डूब जाने से मृत्यु हो गई थी, जहां पर उनके अनुयायियों ने इस खूबसूरत दरगाह का निर्माण कर दिया। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति संत हाजी अली से सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण होने पर बाबा को धन्यवाद देने आते हैं। पीर बाबा की बहन ने भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लाम की तपस्या में लग गई। वर्ली की खाड़ी से थोड़ी दूर पर उनका मकबरा बना हुआ है। ये दरगाह वर्ली की खाड़ी से 500 गज की दूरी पर समुद्र में एक छोटे द्वीप पर स्थित है। ये शहर की सीमा महालक्ष्मी से एक संकरे सेतु मार्ग द्वारा जुड़ा है। इस पुल में कोई रेलिंग नहीं है, किंतु ज्वार के आने पर रस्सी बांध दी जाती है। इसलिए दरगाह तक तभी आया जा सकता है जबकि समुद्र का जल स्तर कम हो। ये 500 गज की यात्रा, जिसकी दोनों तरफ समुद्र हो, यहाँ की यात्रा की मुख्य आकर्षण है। इस दरगाह में भारतीय इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत समन्वय दिखाई पड़ता है। 4500 मीटर फैली इस मस्जिद में ऊंचा टावर मुख्य वास्तुशिल्पीय आकर्षण है। मस्जिद के अंदर स्थित दरगाह जरीदार लाल और हरी चादर से ढकी रहती है। इसे चांदी के सूक्ष्म फ्रेम द्वारा मदद दिया गया था। मुख्य हाल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं, जिसे रंगीन शीशे द्वारा सजाया गया है। इन स्तंभों पर 99 जगहों पर अल्लाह नाम लिखा गया है। मस्जिद की ज्यादातर संरचना खारे समुद्री हवाओं की वजह से क्षीण हो गई है, जिस कारण समय समय पर इसका पुनर्निर्माण किया जाता है। आगे चलकर इस मस्जिद को मकराना संगमरमर पत्थरों से बनवाया जाएगा, जिससे कि ताजमहल का निर्माण किया गया था। चमत्कार तो कुछ ऐसा हुआ था कि पीर हाजी अली शाह बुखारी के जीवन के दौरान और मृत्यु के बाद कई सारे चमत्कार घटित हुए। जैसा कि कुरान पाक में कहा गया है कि जो पवित्र संत अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाते हैं, उन्हें कभी मृत नहीं कहना चाहिए। वे कब्र में जिंदा रहते हैं और खाना तथा अपनी आवश्यक चीज़ें अल्लाह से प्राप्त करते हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पीर बाबा कुतुब-ए-अकबर थे। तो जैसा कि आपने देखा, हर धर्म के लोग यहाँ दुआएं और अपनी मुरादों को पूरा करने आते हैं। आपको भी यहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। आज के सुहाना सफ़र में इतना ही।